Hello students, in this video we will revise the second chapter physical features of India and today's topic is our first topic is Himalayan mountain. हिमालयन माउंटेन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जियोलॉजिकली यंग होते हैं, मतलब वो काफ़ी अभी हम कह सकते हैं बने हुए हैं और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन का मतलब है स्टूडेंट्स कि दो प्लेट्स की कोलाइड होने की वजह से, आपस में टकराने की वजह से ये माउंटेन्स आपके बने हैं एंड स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ इंडिया के जो नॉर्थ बॉर्डर को अगर हम देखेंगे, इंडिया का अगर हम नॉर्थ बॉर्डर देखेंगे तो ये हिमालयन माउंटेन्स पूरा कवर कर रहे हैं। ये माउंटेन जो है स्टूडेंट वेस्ट डायरेक्शन से लेकर आपका ईस्ट डायरेक्शन तक पूरा जाते हैं। इंडस रिवर से लेकर अगर हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर तक, तो ये आपका माउंटेन्स पूरा कवर कर रहे हैं एरिया। और हिमालयन माउंटेन्स जो होते हैं वो वन ऑफ द लोफ्टीएस्ट माउंटेन होते हैं, मतलब यहाँ पे ये वर्ल्ड के जैसे हम कह सकते हैं टॉप मोस्ट माउंटेन्स में से आते हैं। और रग माउंटेन का मतलब है स्टूडेंट्स की यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हार्श है वेजिटेशन के लिए। दे फॉर्म एन आर्क। हिमालयन माउंटेन्स जो होते हैं स्टूडेंट एक तरीके का ये देखिए आर्क बना रहे हैं और ये टोटल एरिया कितना कवर कर रहा है 2400 किलोमीटर। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर विथ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो हमें विथ यहाँ पर 400 किलोमीटर्स तक पहाड़ों की मिल सकती है, तो अरुणाचल प्रदेश की साइड में वही विथ हमको 150 किलोमीटर से मिलेगी। एल्टीट्यूड वेरिएशन, अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट की अगर हम बात करेंगे तो द हाइट वेरिएशंस आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोस्ट ऑफ इन वेस्टर्न हाफ। मतलब एल्टीट्यूड वेरिएशन आपको ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न हाफ। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो पहाड़ों की जो चोटी होती है, पीक होती है, वो ईस्टर्न हाफ की जो माउंटेन्स होते हैं उनकी पहाड़ों की चोटी की पीक पॉइंट ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा लंबे होंगे इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न हाफ। हिमालयन माउंटेन स्टूडेंट्स 3 पैरेलल रेंज में है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब हो गया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से बात की जा रही है। मतलब सबसे पहले आपका इनर हिमालय, फिर आपका उसके बाद आपका हिमाचल हो गया और फिर लास्ट में आपका शिवालिक हो गया। और इसी रेंज वैलीज़ के में बहुत सारी रेंजेस भी आती हैं, पहाड़ों की श्रृंखला भी आती है। सबसे पहली रेंज जो है वो इनर हिमालय है, या उसको हिमाद्री भी कहते हैं या ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। और ये कंटिन्यूस रेंज है, मतलब लगातार यहाँ पे आपको पहाड़ मिलेंगे। और एवरेज हाइट यहाँ के पहाड़ों की 6000 मीटर तक है। ग्रेट हिमालयाज़ जो होते हैं स्टूडेंट वो एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब ये पहाड़ जो होते हैं बराबर नहीं होते हैं। और इसका जो कोर पार्ट होता है, जो अंदर का पार्ट होता है, वो ज़्यादातर किससे बना होता है, ग्रेनाइट से बना होता है। और ये पेरिनियल स्नो बाउंड होता है। पेरिनियल का मतलब होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे नदियों में साल भर पानी रहता है, क्योंकि स्नो मेल्ट होती रहती है, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पे हमेशा पानी, नदियों में पानी रहता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो रेंज है वो आपकी कौन सी है, वो है हिमाचल, या फिर उसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री के अगर साउथ में अगर हम जाएंगे तो हमें कौन सी रेंज देखने को मिलेगी, हिमाचल। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे अगर इस माउंटेन में हमने कहा ये रेंज हमारी क्या है, ये ग्रेटर हिमालय है, तो ग्रेटर हिमालय के साउथ में, मतलब ग्रेटर हिमालय के साउथ में दूसरी रेंज हमारी कौन सी है, हिमाचल। और ये जो रेंज है स्टूडेंट्स वो इसे हम हिमाचल क्यों कहते हैं, हिमाचल रेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर इसका मेजर पॉइंट कहाँ लाई करता है, हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। और लेसर इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये ग्रेटर हिमालय से हाइट में कम होता है, इसीलिए हम इसे ग्रेटर हिमालय कहते हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ अल्टर्ड रॉक, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है रॉक्स का जो इसके अंदर है उनका कई बार चेंज हो चुका है। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 3700 से लेकर 4500 तक मीटर्स तक है। एवरेज विथ, एवरेज चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर्स है। और यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ों की रेंजेस मिलेंगी, जैसे आपकी पीर प्रांजल है, लॉन्गेस्ट रेंज जो मानी जाती है, धौलाधर है, महाभारत रेंज है। और स्टूडेंट्स हिमाचल की रेंज में ही हमें बहुत सारी फेमस वैली भी मिलती हैं, और जैसे कि कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली। सबसे आउटर मोस्ट रेंज हिमालय की जो होती है स्टूडेंट्स वो होती है शिवालिक, इसे आउटर मोस्ट रेंज कहा जाता है।
और ये जो रेंज होती है इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई जो होती है वो 10 to 50 किलोमीटर्स होती है, और हाइट जो होती है पहाड़ों की वो 900 से 900 से 1100 मीटर्स तक हो सकती है। और कहीं कहीं पे मतलब कहने का मतलब है कि आपको 10 किलोमीटर्स तक के विथ के माउंटेन्स मिल जाएंगे, तो कहीं पर आपको 50 किलोमीटर्स के विथ वाले माउंटेन्स भी मिल जाएंगे। और ज़्यादातर यहाँ पर आपको जो वैली होती हैं इनमें आपको क्या मिलेंगे, कंकड़ मिलेंगे। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक। हिमालय और लेसर हिमालय, हिमाचल और शिवालिक के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल वैली जो होती है उसे क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। मतलब स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल वैली की बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका क्या हो गया, मिडिल हिमालय, और ये आपका क्या हो गया, शिवालिक। ये दो रेंज हो गई आपकी, हिमालय की दो रेंज हो गई। अब इसके बीच में ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है इसे क्या कहा जाता है, इसे दून्स के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्दर्न प्लेन। स्टूडेंट नॉर्दर्न प्लेन जो है हमारा वो पूरी तरीके से 3 मेजर रिवर सिस्टम से बना हुआ है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। और साथ ही साथ ये जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है वो कितना एरिया कवर करता है, वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को कवर करता है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ है 2400 किलोमीटर तक ये लॉन्ग है, और ब्रॉड कितना है 240 से 320 किलोमीटर तक ब्रॉड है। ये स्टूडेंट्स एरिया जो प्लेन एरिया, नॉर्दर्न प्लेन एरिया होता है वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है। यहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें एल्यूवियम सॉइल मिलती है, और एल्यूवियम सॉइल जो होती है बहुत ही फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर के लिए अच्छी मानी जाती है। ये एल्यूवियल डिपॉजिट किसकी वजह से आता है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जब बहती हुई आती हैं तो इसकी वजह से जो डिपॉजिट इकट्ठा होते हैं उससे क्या मिलती है, हमें एल्यूवियल सॉइल मिलती है। स्टूडेंट नॉर्दर्न प्लेन को अगर हमें डिवाइड करना है तो 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और लास्ट इज ब्रह्मपुत्र प्लेन। गंगा प्लेन, गंगा प्लेन जो है स्टूडेंट वो घग्गर और तिस्ता रिवर, सॉरी पंजाब प्लेन, फर्स्ट इज पंजाब प्लेन। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्स टू द पंजाब प्लेन। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन का वेस्ट पार्ट देखेंगे तो वो किससे बना है, वो पंजाब प्लेन से बना हुआ है, वो पंजाब प्लेन कहलाया जाता है। और ये पंजाब प्लेन किससे बना हुआ है, वो इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदियाँ हैं उससे बना है। इंडस और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, बीज और सतलज। और इस सेक्शन ये जो सेक्शन है स्टूडेंट वो ज़्यादातर किससे डोमिनेट करता है, इसमें ज़्यादातर हमें क्या मिलते हैं, डोब्स मिलते हैं। डोब्स का मतलब क्या होता है, डोब का मतलब आपका दो शब्दों से मिलके बना है। डो का मतलब होता है डो, और ऐप का मतलब होता है वाटर। तो पंजाब भी जो है वो इसी तरह के वर्ड से बना है, क्योंकि पंच का मतलब 5 होता है, ऐप का मतलब वाटर होता है, मतलब द लैंड विच इज़ डिवाइड, द लैंड बिटवीन दी 5 रिवर। नेक्स्ट इज़ गंगा प्लेन। गंगा प्लेन जो है आपका जो जो भी एरिया आपका गंगा रिवर के द्वारा ड्रेन करते हुए निकलता है उसे हम गंगा प्लेन कहते हैं, और ये घग्गर और तिस्ता रिवर के बीच में एक्सटेंड करता है। स्टूडेंट नॉर्दर्न प्लेन को हम मानते हैं कि वो पूरी तरीके से फ्लैट लैंड है, पूरी एक फ्लैट ज़मीन है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी वेरिएशन है। और नॉर्दर्न प्लेन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 रीजन्स में बांट सकते हैं, उनकी वेरिएशन उनके रिलीफ फीचर्स के हिसाब से। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, जब रिवर पहाड़ों से बहती हुई नीचे आती है तो वो बहुत सारा पेबल्स, कंकड़ पत्थर जो होती है एक बेल्ट में इकट्ठा कर देती है। वो बेल्ट जो होती है 8 to 16 किलोमीटर चौड़ी होती है। लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक इट इज़ नोन एज भाबर। तो जो शिवालिक आपकी होती है, शिवालिक बेल्ट के पैरेलल में एक बेल्ट होती है जिसे भाबर कहा जाता है, और भाबर बेल्ट के भाबर में बहुत सारे पेबल्स इकट्ठा हो जाते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है, कहीं ना कहीं जो नदियाँ होती हैं, रिवर्स जो होती हैं वो गायब हो जाती हैं, हमें दिखाई नहीं देती हैं। क्योंकि पानी जो होता है वो पत्थरों के नीचे नीचे बहता है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, अब इस बेल्ट के साउथ में क्या होता है, हमें नदियाँ दोबारा देखने को मिलती हैं, और जब वो नदियाँ हमें दोबारा देखने को मिलती हैं तो उस एरिया को, वो जो एरिया होता है वो बहुत ही वेट होता है, पानी से भरा होता है, स्वैम्पी होता है, दलदली होता है,
यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया होता है, जंगल होते हैं और वाइल्ड लाइफ होती है, उस एरिया को क्या कहा जाता है, तराई रीजन कहा जाता है। नेक्स्ट इज भांगर। जो थर्ड पार्ट है वो क्या है आपका, भांगर है, जिसे ओल्ड एल्यूवियम भी कहा जाता है। जो नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो किससे बना है, ओल्ड एल्यूवियम से बना है। लाई अबव द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर। और जो पुरानी सॉइल होती है स्टूडेंट्स, उसे क्या कहा जाता है, भांगर कहा जाता है। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि फ्लड एरिया का जो बाहर का एरिया होता है, फ्लड एरिया को के जो बाहर का एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, भांगर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज खादर। जो जो आपके जो डिपॉजिट्स होते हैं ऑफ द फ्लड प्लेन, उसे हम खादर कहते हैं। खादर का मतलब होता है जो जो नई सॉइल होती है उसे खादर के नाम से जाती है। क्यों, क्योंकि हर साल जैसे कि स्टूडेंट जब फ्लड आता है तो हर साल जब फ्लड आते हैं तो सॉइल क्या हो जाती है, रिन्यू हो जाती है। तो उस नई सॉइल को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। तो नॉर्दर्न जो एरिया आपको मैंने बताया वो 4 रीजन्स में बांटा जा सकता है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका आपका भाबर बेल्ट है, सेकंड है आपका तराई रीजन, थर्ड है आपका भांगर और फोर्थ है आपका खादर।